जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आपको आज हनुमान चालीसा के सभी दोहों का हिंदी अर्थ समझाते हुए पूरी हनुमान चालीसा सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तथा जय हनुमान जरूर लिखिएगा। आइए सुनते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। अर्थात मैं श्री गुरु के चरण कमलों के चरण रस से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर श्री रघुवीर के यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे अंजनी के लाल, मैं आपका ध्यान करती हूँ। आप मुझे अज्ञानी और निर्बल जानकर शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और मेरे दुखों और पापों को नष्ट करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुणों की कोई था नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी सदा ही जय हो। तीनों लोक आपकी कीर्ति से उजागर है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन पुत्र अंजनी के लाल श्री राम भक्त, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलशाली नहीं है, इसलिए आपका नाम पवन पुत्र है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे हनुमान जी, आप परम वीर और पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का नाश करके अच्छी बुद्धि प्रदान कर भक्तों की सहायता करते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे अंजनी पुत्र, आपका वर्ण कंचन के समान है, अर्थात सोने के समान है। आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों से कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथों में वज्र और ध्वजा धारण कर रखा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है, जो अति ही सुंदर लगता है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप स्वयं शंकर जी हैं। आप स्वयं शंकर जी के रूप में विराजमान हैं तथा केसरी नंदन है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी पुत्र, आपके पराक्रम और महायश की सारे संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात हे बजरंगबली, आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणों से परिपूर्ण हैं। आप सदा प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को करने के हेतु तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात हे हनुमान जी, आप प्रभु राम के गुणों को सुनने में आनंद रस लेते हैं। भगवान श्री राम, माता जानकी व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसे हुए हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अत्यंत छोटा रूप धारण कर माँ सीता को दिखाया था और विकराल रूप धारण कर रावण की लंका को जला दिया था। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात हे हनुमान जी, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अर्थात हे बजरंगबली, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचा लिया और श्री रामचंद्र जी के हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अर्थात हे हनुमान जी, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। आपकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम मुझे अपने भाई जैसे, भरत भाई जैसे प्रिय हो। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात हे बजरंगबली, सैकड़ों लोग तुम्हारा गुणगान करें, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें गले से लगा लिया। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। अर्थात हे राम भक्त शेषनाथ जी सहित श्री सनत कुमार, श्री सनत, श्री सनातन, श्री सनत नंद आदि मुनि, ब्रह्मा, नारद सभी देवता आपके गुणों का बखान करते हैं।
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि के विद कही सके कहाँ ते। अर्थात यम कुबेर सभी दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान आदि आपके यश का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तुम उपकार सुगी वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने वानर राज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर उपकार किया। श्री राम से आप उन्हें राजपद दिलाकर उन्हें राजा बनवा दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके द्वारा दिए गए परामर्श को विभीषण ने माना और वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा जग जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य हजारों योजन दूर है, वहां पर पहुंचना अत्यंत कठिन है। उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। अर्थात हे बाल ब्रह्मचारी, आपने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया था, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थात संसार के समस्त कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से सहज सुलभ और सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री राम जी के महल के आसपास आप सदा विराजमान रहते हैं। आप वहां के महल के द्वारपाल हैं। आपकी आज्ञा के बिना उस द्वार में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात हे पवन पुत्र, तुम्हारी शरण में आया शरणार्थी सभी सुख प्राप्त करता है और उसे किसी का भय नहीं रहता है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अर्थात आपके तेज को आप स्वयं ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोकों के प्राणी कंपायमान हो जाते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे अंजनी पुत्र, जो मनुष्य आपके नाम का जाप करता है वह भूत पिचास जैसी बुरी आत्माओं से दूर रहता है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हे राम भक्त हनुमान, आपके नाम का निरंतर जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब संकट ते, हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो व्यक्ति मन कर्म वचन से आपका ध्यान करते हैं उन भक्तों से सभी दुखों का उन भक्तों के सभी दुखों का आप नाश कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात श्री रामचंद्र जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने अपने बल से पूर्ण किया था। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात आपके कृपा पात्र मनुष्य द्वारा की गई अभिलाषा का तुरंत फल मिलता है। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकता वह भी उसे मिल जाता है। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपके यश की महिमा चारों युगों तक व्याप्त है। संपूर्ण जगत आपकी कीर्ति से प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात श्री राम जी के प्रिय आप साधु संतों तथा सज्जनों और धर्म की रक्षा करते हैं एवं दुष्टों का नाश करके अधर्म को मिटाते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात हे पवन पुत्र, माता सीता जी ने आपको ऐसा वरदान दिया है जिसके कारण आप अपने किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे बजरंगबली, आप सदैव श्री राम जी के चरणों में रहते हैं, अतः आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोगों के निवारण हेतु राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी के दर्शन होते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात हे हनुमान जी, आपका भक्त आपके भजन के प्रभाव से अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम
ही जाता है और वह राम भक्त कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमति से सर्व सुख करई। अर्थात है हनुमान जी, सच्चे मन से आपकी भक्ति करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उन्हें अन्य देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात है हनुमान जी, आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सब कष्ट मिट जाते हैं और उसके संकटों का निवारण हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात है हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव जी के समान कृपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात शुद्ध हृदय से श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 100 बार पाठ करने वाला व्यक्ति समस्त सांसारिक बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। अर्थात इस हनुमान चालीसा के प्रेरक गौरीपति भगवान शंकर जी हैं। वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात हे पवन पुत्र तुलसीदास जी सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में सदा निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का निवारण करने वाले हैं। आप मंगल मूर्त हैं। श्री राम जी, जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित आप सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।